नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत राज्यों को कितने रुपए आवंटित किए गए? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। तो इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा 2015 में की गई थी और यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि जो भी हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं उनमें पैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा खर्च किया जाता है। तो ये जो स्कीम थी इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी थी 75% और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी थी 25%। तो अभी जो 4000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं ये हैं वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो कार्यान्वयन है इसे कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है। आपको याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था माइक्रो इरिगेशन कवरेज के ऊपर जो रिपोर्ट आई थी, तो वह रिपोर्ट भी इसी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के ऊपर आधारित थी जिसमें तमिलनाडु रहा था पहले स्थान पे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फास्ट पेट्रोल वेसल्स ICGS कनकलता बरुआ, जिसे हम यार्ड 2117 के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसका निर्माण किया है GRSE यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपके सामने एक टर्म है फास्ट पेट्रोल वेसल। तो पेट्रोल का यहाँ पर मतलब होता है निगरानी, यानी कि जो हमारी काफ़ी लंबी तट रेखा है इसके आसपास निगरानी करने के लिए इस प्रकार के जहाज़ों का निर्माण GRSE के द्वारा किया जाता है। तो GRSE के द्वारा कुल मिलाकर के 5 फास्ट पेट्रोल वेसल का निर्माण किया जाना था और उस श्रृंखला का यह आखिरी शिप है, यानी कि ये आपका है 5वां। पहला कौन सा था? तो पहला था ICGS प्रियदर्शनी, और आपको पता होगा पिछले वर्ष भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ICGS अमृत कौर के बारे में, तो वह भी इसी फास्ट पेट्रोल वेसल सीरीज का एक शिप था। तो हुगली नदी के तट पर यानी कि कलकत्ता में इसे सौंपा गया है और GRSE के द्वारा बनाया गया यह हमारे देश में 105वां जहाज है। ये भी आपको ध्यान रखना है। GRSE की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको कोलकाता में मिल जाएगा। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विपिन कुमार सक्सेना। और अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आपको ऐप के लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के ऊपर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप डेली क्विज, मंथली क्विज भी दे सकते हैं, टॉपिक वाइज क्विज भी दे सकते हैं और PDF भी जो वीडियो की है वह आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली आप मुझसे क्विज प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रोज़ 10 से 15 क्विज पूछता हूँ, जहाँ पर आप क्विज के प्रश्नों का उत्तर दे करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और दूसरों के साथ में शेयर भी जरूर किया करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार के द्वारा बांस यानी कि जिसे हम बम्बू कहते हैं, इसके आयात पर सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर कितना किया गया? तो अभी तक अगर बांस का आयात किया जाता था अपने देश में, यानी कि दूसरे देशों से खरीदा जाता था, तो इस पर सीमा शुल्क लगता था 10% और अब इसे केंद्र सरकार ने बढ़ा करके 25% कर दिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा और इस योजना का मुख्य रूप से लक्ष्य यही है कि हम लोग अपने देश में निर्मित वस्तुओं का यूज करें या फिर अपने देश में ही प्रोडक्शन को बढ़ाएं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 10 से बढ़ा करके 25% कर दिया गया है। और बांस के बारे में आपको एक जरूरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इसे हम लोग वृक्ष की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा 2017-18 में इसको घास की श्रेणी में रख दिया गया था। जून 2020 में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में इनमें से कौन सा राज्य बड़े राज्यों में शीर्ष पर नहीं है? तो ध्यान रखिएगा इस स्कीम के अंतर्गत शीर्ष पर रहा है 3 राज्य, एक तो है गुजरात, दूसरा है तमिलनाडु और तीसरा है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश शामिल नहीं है, तो इसीलिए इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
हमारे यहाँ की जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया। तो 3 राज्यों की कैटेगरी यहाँ पर रखी गई। एक थे हमारे बड़े राज्य, फिर थे छोटे राज्य और उसके बाद में थे यूटीज। तो बड़े राज्यों में गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ये रहे हैं शीर्ष पर। छोटे राज्यों की बात करते हैं तो गोवा रहा पहले स्थान पे, मेघालय रहा है दूसरे और मणिपुर रहा है तीसरे स्थान पे। यूटीज की बात करते हैं तो दिल्ली यहाँ पर है पहले स्थान पे, चंडीगढ़ दूसरे और अंडमान और निकोबार है तीसरे स्थान पर। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो इसकी अध्यक्ष है रीता तेवतिया और अरुण सिंघल अभी इसके सीईओ बने हैं। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने अलेक्जेंडर सस्टो को प्रतिबंधित किया। तो वे किस देश के एथलीट हैं? तो ये रूस देश के एथलीट हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और बात करते हैं अलेक्जेंडर सस्टो की, तो प्रतिबंधित दवाओं का इन्होंने सेवन किया था और इसी के कारण 4 वर्षों के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट के द्वारा इन्हें प्रतिबंधित किया गया। और यूरोपीय हाई जंप जो हुआ था उसमें ये विजेता भी रहे थे। 2015 से 2020 के बीच भारत में एशियाई शेरों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो जो हमारे एशियाई शेर हैं उनकी संख्या में पिछले 5 वर्षों में 29% की वृद्धि हुई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 2015 में हमारे देश में जहां पर 523 एशियाई शेर थे, वहीं पर 2020 में इनकी संख्या बढ़ करके हो गई है 674। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो एशियाई शेर हैं हमारे देश में मुख्य रूप से एक ही स्थान पर पाए जाते हैं और ये आपका है गिर राष्ट्रीय पार्क जो कि है गुजरात में। तो यहाँ पर इनकी संख्या में वृद्धि हुई है 29% की। और जिन इलाकों में ये रहते हैं यानी कि जो इनका आवासीय क्षेत्र है उसमें 36% की वृद्धि देखी गई है 2015 से 2020 के बीच में। किस शहर में डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है विशाखापट्टनम में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो जो हमारे वाइस एडमिरल हैं अतुल कुमार जैन, इनके द्वारा विशाखापट्टनम में इसका उद्घाटन किया गया है। बात करते हैं यहाँ पर डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल्स की। तो इनका उपयोग जो भी हमारे शिप होती हैं या फिर जो पनडुब्बी होती हैं उनको किसी भी प्रकार की खराबी से बचाने के लिए या जब वो खराब हो जाती हैं तो उनको बचाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग DSRV कॉम्प्लेक्स की बात करें जो कि बना है, ये आप कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं। यहाँ पर आप व्हीकल्स को भी देख सकते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में एक पनडुब्बी बचाओ पोत है, इसके अलावा एक रिमोट ऑपरेशन वाहन भी है, साइड स्कैनर सोनार भी है। तो ये सारी चीज़ें इस कॉम्प्लेक्स के अंदर रखी गई हैं। ध्यान रखिएगा ये बना है विशाखापट्टनम में जो कि आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। और विशाखापट्टनम में ही मिलन नाम का जो नौसेना का अभ्यास था वो भी प्रस्तावित था, लेकिन कोविड-19 के कारण ये नहीं हो पाया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के टॉप 500 संस्थानों में भारत के कितने संस्थान शामिल हुए? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 8 भारतीय संस्थान शामिल हुए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्वेरेली साइमंड्स की। तो ध्यान रखिएगा यह एक ब्रिटेन की कंपनी है जिसके द्वारा जो भी दुनिया भर के कॉलेज या इंस्टीट्यूशन हैं उनके संदर्भ में रैंकिंग जारी की जाती है। तो ये जो रैंकिंग जारी हुई है इसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहले स्थान पे है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पे है और हार्वर्ड विश्वविद्यालय रहा है तीसरे स्थान पे। टॉप 500 में हमारे 8 विश्वविद्यालय शामिल हुए और टॉप 200 में मात्र 3 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं, जिनमें से IIT बॉम्बे 172वें स्थान पे है यानी कि ये भारत का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज रहा। IISc बेंगलुरु ये रहा है 150वें स्थान पे, IIT दिल्ली रहा है 193वें स्थान पे। और पिछले साल जब ये रैंकिंग आई थी तो उस समय IIT बॉम्बे था 192वें स्थान पे, यानी कि अब इसकी रैंकिंग में 20 स्थानों की गिरावट देखी गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी कुछ समय पहले ही हम लोगों ने देखा था कि डाक के द्वारा भी रैंकिंग जारी की गई थी जिसमें हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा रहा है? तो सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा था IISc बेंगलुरु। और QS के द्वारा इसी वर्ष जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनकी रैंकिंग जारी की गई तो उसमें हमारे यहाँ का IIT दिल्ली सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा था। और आपको IIT दिल्ली किस स्थान पर रहा था ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए समिति का गठन किया? तो इसके अध्यक्ष होंगे जी किशन रेड्डी जो कि हमारे गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। तो
इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं यानी कि फ्रीडम फाइटर हैं, उनके कल्याण के लिए इस समिति का गठन किया गया है। तो जी किशन रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा 9 प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों को भी इसमें शामिल किया गया है। इम्पेज पेमेंट कंपनी ने कॉन्टैक्ट फ्री एटीएम कैश विड्रॉवल के लिए किस कंपनी के साथ में समझौता किया? तो ये समझौता इन्होंने किया है मास्टर कार्ड कंपनी के साथ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि कॉन्टैक्ट फ्री एटीएम कैश विड्रॉवल है क्या। तो इसके माध्यम से आप जब एटीएम मशीन पे जाएंगे, इसकी डिफरेंट टाइप की एटीएम मशीन होती है। यहाँ पर अपने मोबाइल में आपका अकाउंट जिस बैंक में होगा उस बैंक का ऐप ओपन करेंगे। ऐप में आपको सुविधा मिलेगी इस एटीएम मशीन के ऊपर लगे क्यूआर कोड का। तो क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद में अपने मोबाइल से ही आप इंटर करेंगे वैल्यू, जो मनी आपको निकालनी है, और उस वैल्यू को इंटर करने के बाद में जब आप सबमिट अपने मोबाइल में करेंगे तो आपको कैश यहाँ पर एटीएम के माध्यम से मिल जाएगा। तो एमपेज के द्वारा कार्डलेस एटीएम पावर्ड बाय मास्टर कार्ड को लॉन्च किया गया है और भारत दुनिया का अमेरिका के बाद में दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां पर कॉन्टैक्ट फ्री एटीएम कैश विड्रॉल सुविधा की शुरुआत हुई है। मास्टर कार्ड कंपनी की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में मिल जाएगा, यानी कि यूएसए की यह एक वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी है। इसके सीईओ हैं अजय बंगा, लेकिन नए सीईओ की नियुक्ति हो चुकी है। 2021 से इसके सीईओ हो जाएंगे माइकल माइबैस। इम्पेज की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा और इसके सीईओ और संस्थापक हैं रवि राजगोपालन। संजीता चानू किस खेल से संबंधित है? तो संजीता चानू मीराबाई चानू आप मैच कर सकते हैं और ये संबंधित है भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दरअसल 2017 में इनका डोप टेस्ट किया गया था और उस डोप टेस्ट में इनकी रिपोर्ट आ गई थी पॉजिटिव, यानी कि ये पता चला था कि इन्होंने प्रतिबंधित दवाओं का सेवन किया है और उस समय इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाद में संजीता चानू ने इसके खिलाफ रिपोर्ट की और अच्छे से जांच हुई, तो अब जाकर के इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा इस डोपिंग मामले में इनको क्लीन चिट दे दी गई है, यानी कि अब ये अपना खेलना जारी रख सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय है बुडापेस्ट, जो कि है हंगरी में, और अध्यक्ष इसकी हैं उर्सुला पापंड्रिया। और ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के जो अध्यक्ष थे तमस अजान, इनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा था जिसके कारण इस्तीफा दे दिया। तो इसकी नई अध्यक्ष बनी है उर्सुला पापंड्रिया। पियरे कुरुनजीजा, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये राष्ट्रपति थे बुरुंडी के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 2015 से अभी तक ये राष्ट्रपति थे। हालांकि इसी वर्ष इन्होंने अपने कार्यकाल की समाप्ति की भी घोषणा की थी, लेकिन उसके पहले इनका निधन हो गया। बुरुंडी की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप का यह एक देश है। इसकी राजधानी आपको गिटेगा में मिलेगी। मुद्रा इसकी है बुरुंडियन फ्रैंक और लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा बुरुंडी, जो कि रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और तंजानिया के साथ में अपनी सीमा बनाता है। यहाँ पर आपको एक देश मिल जाएगा युगांडा, जिसकी राजधानी है कंपाला। और यह अभी न्यूज़ में क्यों आया था? क्योंकि युगांडा में भारत ने इंडिया नाम के एक वार गेम सेंटर का निर्माण किया है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के नए बैटिंग कोच कौन बने? तो ये बन गए हैं यूनिस खान। नई दिल्ली में भारतीय विवाद निपटान केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है AK सीकरी जी ने। नौसेना के द्वारा PPE किट जो बनाया गया है, इसका नाम इन्होंने रखा है नौरक्षक। NPCI के द्वारा जो वर्चुअल असिस्टेंट चैट बोट लॉन्च किया गया है, इसका नाम है पाई। क्या नाम है? पाई। और भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम है संदीप प्रधान। तो ये रहा कल के प्रश्नों के उत्तर। अब आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, किस राज्य की सरकार के द्वारा 65 वर्ष पुराने गौ हत्या अधिनियम में संशोधन किया गया है? टोक्यो ओलंपिक से नाम वापस लेने वाला पहला देश कौन था? आपको याद होगा कि 2020 में ही आयोजन किया जाना था। हालांकि जब इसे टाला गया उसके कुछ ही समय पूर्व एक देश ने अपना नाम वापस ले लिया था। तो उस देश का नाम क्या है? रिम ऑफ द पैसिफिक नौसेना अभ्यास, इसकी मेजबानी किस देश के द्वारा की जाती है?
काले चावल यानी कि ब्लैक राइस, जिसे हम लोग चक हाओ के नाम से जानते हैं, इसके लिए जीआई टैग किस राज्य को मिला है? और निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।